सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बेटा, सबसे पहले तो मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं कोटा विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं परसों से, यानी 10 तारीख से सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, उसके रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि इस परीक्षा से संबंधित सारे पहलुओं के ऊपर हम लोग चर्चा करें। इसके पैटर्न के ऊपर मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ रिमाइंडर रूप के वे में चर्चा करूंगा। इसके साथ मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के जो सप्लीमेंट्री की एग्जाम के जो प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग। जिन बच्चों के प्रैक्टिकल में सप्लीमेंट्री आई है उनके लिए मैं कुछ मैसेज दूंगा, उसको आप लोग गौर से सुने। जो बच्चे मेरे खुद के हैं, जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी से मैं ये अपेक्षा रखूंगा कि आप अपने साथियों के साथ शेयर करें। क्योंकि यदि आप इसे शेयर करते हैं तो कोई सप्लीमेंट्री आने वाला बच्चा, यदि उस तक सूचना नहीं पहुंचती है तो वो सूचना उस तक पहुंचेगी, और यदि उस तक सूचना पहुंचेगी तो वो एग्ज़ाम जो है टाइम पर दे पाएगा। तो ये आप लोगों की एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने साथियों के साथ शेयर करें। क्योंकि हमेशा मेरा प्रयास यही रहता है कि हम लोग कैसे भी करके बच्चों के बीच में जो ऑथेंटिक खबर होती है उसे पहुंचाएं। तो एक तो मैं जो सप्लीमेंट्री के प्रैक्टिकल है उसके रिगार्डिंग बच्चों आपको ये सलाह देना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप कहीं भी अध्ययन करते हैं, कोटा यूनिवर्सिटी में यदि आप आते हैं, चाहे आप रेगुलर है चाहे प्राइवेट है, तो सप्लीमेंट्री के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो होली से पहले हो सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। पहले उम्मीद ये थी कि संभवतः ये लेट होंगे, लेकिन सॉरी, तो ये थोड़े से बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर होने के आसार है, यानी होली से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन इनको कंप्लीट करा सकता है। तो जिन स्टूडेंट्स की सप्लीमेंट्री आई है वो अपनी फाइल जो है, प्रैक्टिकल की फाइल, वो कंप्लीट रखे, और जहां भी जमा कराने को कहा जाए, जिस भी सेंटर पर जमा कराने को कहा जाए, आप लोग अपने प्रैक्टिकल की फाइल जमा करा दें। ये आपकी एक जिम्मेदारी बनती है और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग ऐसा करोगे, जिससे कि आपके प्रैक्टिकल का जो पेपर है वो नहीं छूटे। ऑलरेडी आपसे एक मिस्टेक हो चुकी है, आप लोगों ने प्रैक्टिकल छोड़ा या उसमें अटेंडेंस शीट पे साइन नहीं किए, जो भी प्रॉब्लम रही, आपकी एब्सेंट आई और उसके कारण आप सप्लीमेंट्री आए। तो ये कुछ बातें हैं। एक मैं कहना चाहूँगा कि आपको इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके अलावा हम लोग मार्कशीट से रिलेटेड बात के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी मार्कशीट आ गई है, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट कब तक आएंगी। इसके अतिरिक्त आपको मैं डिस्कस करूंगा कि मुख्य परीक्षा के फॉर्म से संबंधित कुछ बातें कब हो सकती हैं, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जो है सप्लीमेंट्री का कब तक आएगा। तो ये सारी बातें हैं जिसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटा आप अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, खुद ही शेयर कर दें। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक जो है, ग्रुप्स के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, आप लोग वहाँ से जो है ज्वाइन कर लें। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अब इसमें। तो एक तो बेटा पेपर के पैटर्न को आप लोग बहुत क्लियर कट समझ लें। आपको 50% अंकों का पेपर हल करना है। यूनिट की कोई बाध्यता नहीं है, आप मर्जी आए जैसे यूनिट का सिलेक्शन कर सकते हैं। एक यूनिट में से अथवा वाले दोनों क्वेश्चन भी कर सकते हो आप, तो दोनों के अलग अलग नंबर काउंट होंगे। 20 नंबर के में से आप दो दो नंबर करके, एक 10 नंबर का करके 50 नंबर कर सकते हो। यानी कैसे भी करके आपको जो है 50% अंकों का पेपर जो है हल करना है। और मैं अपेक्षा करता हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पेपर के पैटर्न में किसी भी प्रकार की समस्या अब नहीं होगी। और रात को मैं कोशिश करूंगा कि कुछ सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हल्का सा डिस्कशन किया जाए। कैसे आंसर राइटिंग करनी है उसके ऊपर हल्की सी चर्चा कर ली जाए, तो आप लोगों के लिए संभवतः यूजफुल हो। तो मैं कोशिश ज़रूर करूंगा अपनी तरफ से कि आप लोग किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करें मानसिक तौर पर इस परीक्षा के लिए, और अपने साल को कैसे बचाएं। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और जो शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि देखिए, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आने में लगभग 15 से 20 दिन लगेंगे। यानी मार्च के आखिर तक आपका सप्लीमेंट्री का परिणाम संभवतः कोटा विश्वविद्यालय घोषित कर देगा, क्योंकि कोटा विश्वविद्यालय जो है कमिटेड नज़र आ रहा है अब अपने टाइम टेबल को लेकर के। आप सबको पता है कि जिस रैपिड उसमें रैपिड गति से इन्होंने काम किया है कोटा विश्वविद्यालय के प्रशासन ने, वो एक बहुत प्रशंसनीय है। मैं मेरा मानना तो यह कि एडमायरेबल काम है कि फटाफट फॉर्म भरवाए हैं, फिर तुरंत ही टाइम टेबल दिया है, फिर एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहे हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि 25 मार्च के आसपास जो है मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरना शुरू करवा लेंगे।
और 10 अप्रैल तक उस पूरी प्रक्रिया को समाप्त कर देंगे। और उसके बाद जो है लगभग 20 तारीख के बाद यानी 20 अप्रैल के बाद आप लोगों के जो पेपर्स हैं वो कभी भी शुरू हो सकते हैं। इसके लिए आप खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखें। मैं आई एम रिपीटिंग अगेन कि आपके जो मुख्य परीक्षा के पेपर हैं वो 20 अप्रैल के बाद कभी भी शुरू हो सकते हैं। आप खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखें। कोटा यूनिवर्सिटी की साइट आप रेगुलर विजिट करते रहें, रेगुलर देखते रहें, क्योंकि वहाँ से आपको बिल्कुल जो ऑथेंटिक सूचना है, वो वैलिडेट सूचना है, जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी। तो कोटा विश्वविद्यालय की साइट को आप लोग देखते रहें। यदि आपको कोई और सूचना चाहिए तो उसके लिए हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उसमें आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मार्कशीट के रिगार्डिंग आप लोग पूछना चाह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जो मार्कशीट है खासतौर पे फर्स्ट ईयर की, वो अभी नहीं आई है ना। पिछले साल जो बच्चे प्रमोट हुए थे उनकी भी मार्कशीट अभी नहीं आई है, जो अंकों वाली मार्कशीट है। क्योंकि पिछले साल जो फर्स्ट ईयर में थे उनकी भी मार्कशीट अभी आएगी, पिछले साल जो प्रीवियस में थे उनकी भी मार्कशीट आएगी। तो वो मार्कशीट अभी नहीं आई है, उसमें संभवतः अभी कुछ दिन और लगेंगे, एक आध हफ्ता या 10 दिन लग सकते हैं, तो 15 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम्स जो है वो सर पे हैं और प्राथमिकता के ऊपर ये शायद कार्य कोटा विश्वविद्यालय करा रही हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सबसे पहला कार्य यूनिवर्सिटी की जो फंक्शनिंग होती है उसमें एग्जामिनेशन वर्क होता है, और एग्ज़ाम्स को जितना जल्दी समाप्त कर दें, फिनिश कर दें, कंसोलिडेट करके कंडक्ट करा दें, तो वो यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत सफलता होती है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन इसमें जुटा हुआ है और संभवतः ये एग्ज़ाम्स आपके अच्छे से हो जाएंगे। आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि एक यूनिट तो आपको इस तरीके से रट के रख लेनी है कि आपको सप्लीमेंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और मेरा ये मानना है कि किसी भी पेपर की जो पहली यूनिट होती है ना, उसमें से एक बड़ा क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, चाहे आपकी कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, सोशलॉजी है। तो ये बहुत कॉमन सा जो क्वेश्चन है जो कि अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र से संबंधित होता है, उस सब्जेक्ट के महत्व से संबंधित होता है, उसको आप लोग याद जरूर करें। क्योंकि वो जो एक ऐसा सवाल है जो लगभग लगभग सारे एग्जाम्स में प्राइमली पहले क्वेश्चन के रूप में आपको नज़र आएगा, वो भी 20 नंबर वाले में, बड़े क्वेश्चंस में। तो आप लोग इसको कंप्लीट करके रखें। एक बात और मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा सेम इसी वीडियो के माध्यम से, कि आप लोग जो है मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर दें, प्रैक्टिकल्स की चिंता नहीं करें, अपने कॉलेज के कांटेक्ट में रहें, और जो भी बातें होंगी निरंतर जो है मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा। आज हम जो है कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा जरूर करेंगे, वो किस विषय के होंगे ये मैं डिसाइड करूँगा। अभी मैंने फाइनल नहीं किया है कि मैं किस सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करूँगा, लेकिन आज रात को हम लोग एक आध क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा जरूर करेंगे। ये इकोनॉमिक्स के भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी हो सकते हैं, ज्योग्राफी के हो सकते हैं, सोशलॉजी के हो सकते हैं, हिस्ट्री के हो सकते हैं, यानी किसी भी सोशल साइंस की सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है निरंतर लगे रहें और एक अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट के लिए खुद को प्रिपेयर करें, और सकारात्मक सोच रखें। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, गुड लक।